हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कैन की हिस्ट्री के बारे में, एडवांटेजेस ऑफ कैन, प्रोटोकॉल्स ऑफ कैन एंड कैन का स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए बात करते हैं कैन कम्युनिकेशन की हिस्ट्री के बारे में। तो 1983 में बॉश कंपनी ने कैन का इन्वेंशन किया था और एक्चुअल उसका रिलीज 1986 में हुआ था। और उसके बाद कैन कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल का एप्लीकेशंस मार्केट में बढ़ता गया और आज हम देख सकते हैं कि सारे के सारे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में और टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर में भी कैन कम्युनिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जानते हैं प्रॉब्लम्स बिफोर द कैन कम्युनिकेशंस। तो बिफोर द कैन कम्युनिकेशंस कैसा था? अगर हमें मेन इश्यू से अदर सब इश्यू से कम्युनिकेशंस करना है तो इसमें क्या होता था, हमें एंड टू एंड कम्युनिकेशंस यूज करना पड़ता था। मतलब मेन इश्यू को छोड़ के जितने सारे इश्यू व्हीकल्स में या कहीं किसी रोबोट्स में भी अगर लगाए गए हैं तो उसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए बिफोर द कैन हमें अदर्स वायरिंग की ज़रूरत पड़ती थी। मतलब उससे कॉस्ट भी बढ़ जाता था, उसका प्राइस भी बढ़ जाता था और उसकी वजह से उसका टाइम भी ज़्यादा से ज़्यादा बर्बाद होता था। तो ये सारे प्रॉब्लम्स बिफोर द कैन थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया? तो इसका सॉल्यूशन कैन कम्युनिकेशन से निकाला गया। तो कैन कम्युनिकेशंस में होता क्या है कि एक मेन इश्यू कंट्रोलर इश्यू रहता है और उसके साथ सब इश्यूज रहते हैं जिसको हम नोड्स भी बोलते हैं। और ये मेन इश्यू और सब इश्यू एक लूप में कनेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, ताकि वो एक दूसरे से के साथ कंटिन्यूसली कम्युनिकेट करते रहें। तो कैन स्टैंड्स फॉर कंट्रोल्ड एरिया नेटवर्क और ये एरिया नेटवर्क व्हीकल में जितने सारे इश्यू है उसके साथ कम्युनिकेट करता रहता है और उनको मॉनिटर करता रहता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कैन के टर्मिनेशन रजिस्टर के बारे में। तो कैन सिस्टम में दो वायर रहते हैं, एक रहता है कैन हाई और दूसरा रहता है कैन लो। तो ये दो वायर के एंड में 120 ओहम का रजिस्टर लगा जाता है जो कि पैरेलल में होता है, ठीक है। तो अगर ये 120 का ओहम का रजिस्टर है एक एंड में और दूसरे एंड में दूसरे 120 ओम का रजिस्टर है। तो अभी बात करते हैं कैन के डेटा के बारे में। तो कैन का डेटा क्या रहता है? आइदर 0 रहता है नहीं तो 1 रहता है। तो जब 0 डेटा ट्रांसफर किया जाता है तब उसे बोलते हैं डोमिनेंट मोड और उसमें 2 वोल्ट का वोल्टेज ट्रांसफर होता है। और जब कैन 1 डेटा ट्रांसफर करता है तो उसको बोलते हैं रिसेसिव मोड और उसमें 0 वोल्ट रहता है। अगर 0 वोल्ट मतलब बोलेंगे आप कुछ भी वोल्टेज नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। 0 वोल्ट मतलब वोल्टेज मतलब क्या रहता है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो कैन हाई एंड कैन लो इन दोनों वायर्स के बीच में जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वो रहता है 0 वोल्ट। तो वो कितना भी रह सकता है। तो अभी बात करते हैं कैन की डेटा फ्रेम के बारे में, ठीक है। तो अभी चलते हैं इमेजेस की तरफ। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो इसमें कैन का मैसेज लिखा हुआ है, ओके। और उस मैसेज में डिफरेंट फ्रेम्स रहते हैं। तो आपको तो मालूम होगा कि कैन मैसेज में एक स्टार्ट ऑफ फ्रेम रहेगा और एंड ऑफ फ्रेम रहेगा। तो उसके बीच में क्या होता है वो अभी हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं स्टार्ट ऑफ फ्रेम से। तो वो 1 बिट का फ्रेम रहता है, ठीक है। तो उसके बाद जो होता है वो कैन आईडी होता है जो कि 29 बिट का रहता है और उसको हम एक्सटेंडेड आइडेंटिफायर भी बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद का फ्रेम 1 बिट का रहता है और उसको रिमोट ट्रांसमिशन रिक्वेस्ट भी बोलते हैं, मतलब RTR भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद का फ्रेम 6 बिट का रहता है और उसको कंट्रोल फ्रेम भी बोला जाता है। और अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेम ऑफ कैन मैसेज जो कि डेटा फ्रेम है, ठीक है। और वो 0 to 64 बिट तक उसमें डेटा रहता है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें, मतलब इसमें सबसे ज़्यादा मैसेज भेजा जाता है कि आपको कहना क्या चाहता है। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी मैसेज है वो इस बिट से ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आता है 16 बिट का फ्रेम, उसको CRC भी बोलते हैं, मतलब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक, ठीक है। तो उसके बाद का फ्रेम आता है 2 बिट का जिसको एक्नॉलेजमेंट फ्रेम भी बोला जाता है, ठीक है। और लास्ट में रहता है वो एंड ऑफ फ्रेम रहते हैं। तो ऐसे रहता है कैन का मैसेज का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कैन के एडवांटेजेस के बारे में। तो
तो कैन सिस्टम ये बहुत ही सस्ता होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 वायर्स यूज किया जाता है, कैन हाई एंड कैन लो। तो बिफोर द कैन क्या था, आपको एवरी ECU के साथ मेन ECU का कम्युनिकेशंस के लिए वायरिंग करना पड़ता था। इससे मटेरियल बढ़ जाता था और उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ जाता था और उसकी वजह से टाइम भी वेस्ट हो जाता था। तो कैन में क्या हो रहा है, ये सब कुछ रिड्यूस हो रहा है, तो इसमें कॉस्ट सेविंग भी हो रही है, तो इसलिए ये लो कॉस्ट है और उसके साथ ये हाई स्पीड भी रहता है। जी हाँ दोस्तों।